तो हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि जैसे कि इंडिगो में, ठीक है, बहुत लोग इंडिगो के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो मैं इंडिगो में मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है। इंटरव्यू देने के लिए मैं बहुत बार, मतलब लगभग 2-3 बार मैं गया हूँ इंडिगो में। इंटरव्यू मैं 2-3 बार दे चुका हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ, ताकि कोई भी दोस्त अगर बाहर से आते हैं, बहुत लोग दूर दूर से भी ट्रैवल करके आते हैं, ठीक है। तो दूर से भी अगर आप आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको पता नहीं है तो आप मतलब मुसीबत में फंस जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपको जानना ज़रूरी है। तो एक्चुअल में होता है क्या है, कितने राउंड होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कितने राउंड होते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको बताऊँगा कि प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या राउंड होता है, ठीक है, क्या प्रोसेस है, तो कितने देर तक वेट करना पड़ता है, किसका नंबर कैसे आता है, पहले आता है बाद में आता है, क्या क्या सवाल पूछते हैं। तो ऐसे बहुत सारा सवाल है, ठीक है। तो आपको वो जानना ज़रूरी है। तो आप जान सकते हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं तो कोलकाता में रहता हूँ, यहाँ पे दिया हूँ इंटरव्यू, ठीक है, 1-2 बार दिया हूँ। तो फर्स्ट राउंड में तो मेरा हुआ है, लेकिन सेकेंड राउंड में सिलेक्ट नहीं होता है। तो ठीक है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता दूंगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग से आपको क्या क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो वहाँ पे, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं थोड़ा कोशिश करूँगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ताकि आपको कुछ हेल्प मिले, मदद मिले, ठीक है। जैसे कि अगर आप जब जा रहे हैं, पहली बार अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हमेशा याद रखिए, कभी भी इंटरव्यू के लिए इंडिगो में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना पड़ेगा। अब बहुत लोग को ऑनलाइन में अप्लाई करना ही नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। तो ऑनलाइन में अप्लाई करने का एक तरीका है, मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरा इस चैनल पर आप देखिएगा कैसे अप्लाई करते हैं। मतलब करियर सेक्शन में आप जाइए, सबसे पहले गूगल में करियर्स लिखेंगे, इंडिगो करियर्स, INDIGO, इंडिगो करियर्स, CAREER, ठीक है। तो ऐसे इंडिगो करियर्स ऐसे गूगल में सर्च करिए। तो वहाँ पे जो करियर वाला सेक्शन है वहाँ पर आप जाइए, जाकर आप देखिए वहाँ पे जिस भी लोकेशन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे देखिए ऊपर में हेडिंग एक टाइटल रहेगा, एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस, ऐसे करके कुछ रहता है, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, ठीक है। तो उसी सेक्शन में, एयरपोर्ट ऑपरेशन सेक्शन में जब आप जाइएगा तो देखिएगा, अगर आप कोलकाता से अप्लाई करना चाहते हैं तो कोलकाता लोकेशन में रहेगा कस्टमर सर्विस रैम सिक्योरिटी। अगर आप दिल्ली से है तो दिल्ली वाला ऑप्शन भी रहेगा वहाँ पे, हर लोकेशन का वहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो अगर आप कोलकाता में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली आप देखेंगे वहाँ पे कि कस्टमर सर्विस रैम सिक्योरिटी के नीचे कोलकाता लिखा हुआ है या नहीं। तो अगर कोलकाता लिखा हुआ है तो समझ लीजिए वो कोलकाता वाला वैकेंसी है, इंटरव्यू है। तो वहाँ पर आप जाइए, कोलकाता वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करिए, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे में आप देखेंगे कि वहाँ पे अप्लाई, लॉगिंग टू अप्लाई वाला ऑप्शन होगा, लॉगिंग टू अप्लाई, ठीक है। तो लॉगिंग टू अप्लाई आप कैसे करेंगे, पहले अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, अगर आप नए हैं इंडिगो में, तो आपको तो पहले साइन अप करने पड़ेगा। हाँ, तो वहाँ पे साइन अप वाला ऑप्शन होगा इंडिगो करियर पेज में, तो पहले साइन अप करिए। साइन अप कैसे करेंगे, साइन अप जब करेंगे आप देखेंगे वहाँ पे ईमेल आईडी मांगेगा, ईमेल आईडी दीजिए, एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। वो ईमेल वाला पासवर्ड देने से नहीं होगा, आपको ईमेल अपना देना है और एक इंडिगो के लिए एक पासवर्ड नया बनाना है। तो इंडिगो के लिए एक नया पासवर्ड बनाने के बाद आपका एक ईमेल वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो उसे एक्टिवेट कर दीजिए, हो जाएगा। मतलब आप साइन अप कर चुके हैं, हो गया, आपका नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड दे के आप साइन अप कर चुके हैं, मतलब इंडिगो के वेबसाइट में, हो गया। उसके बाद लॉगिन टू अप्लाई वाला ऑप्शन पर आप जाइएगा। लॉगिन टू अप्लाई में क्लिक करके वहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स भरना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका पासपोर्ट है या नहीं, हाँ, ये सब दे सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है, पैन कार्ड है या नहीं, आधार कार्ड है या नहीं, एड्रेस आपका लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा एक CV। तो ध्यान रखिए, आपके फ़ोन में एक CV भी PDF में रहना चाहिए, मतलब बायोडाटा। अगर आपका बायोडाटा CV जो भी आपका अगर PDF फॉर्म में अगर आपके पास फ़ोन में गैलरी में अगर नहीं है तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ एक ऑप्शन है अपलोड करने के लिए बताएगा CV। तो अगर आपके पास CV नहीं है फ़ोन में तो आप CV बना लीजिए, बना के अपने फ़ोन पर रखिए। अगर आप मोबाइल से अपलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से अपलोड वाला ऑप्शन होगा, तो वहाँ से CV रेज्यूम अपलोड कर दीजिएगा वहाँ पे, जहाँ अपलोड करने के लिए। तो ऐसे करके पूरा फॉर्म की तरह रहता है, पूरा फॉर्म आप फिलअप कर लीजिए। फॉर्म फिलअप कर लेने के बाद आपके पास एक कोड आएगा, जब सबमिट करेंगे आप एप्लीकेशन, सबमिट करने के बाद आपके पास एक कोड आएगा। तो वही कोड क्या करता है, इस बार मैं देखा
कि वहाँ पे कोड मांगता है कि आपका सीवी जो है, सीवी के ऊपर जो हार्ड कॉपी है उसके ऊपर आपको उस कोड को लिखना है। अगर आप अप्लाई नहीं किए हैं तो वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, आपको अप्लाई फिर से वहाँ से करना पड़ेगा। अगर आप अप्लाई के चक्कर में रहेंगे ना तो बहुत पीछे हो जाएंगे। लेकिन इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि घर से अप्लाई करके जाइए, पहले से अप्लाई कर लीजिए। और एक कोड है, कोड मिलेगा, सबमिट करने के बाद एक कोड आएगा, देखिएगा। तो उस कोड जो है उसको स्क्रीनशॉट लेकर रखिए अपने पास, या कोड को आप अपने सीवी के ऊपर में लिख लीजिए, ठीक है। सीवी के ऊपर में कोड लिख लीजिए, उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख लीजिए, सब है सीवी में। फिर भी उसे पेन से एक अच्छे से सामने में थोड़ा छोटा करके लिख लीजिए वहाँ पे कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास टैटू है या नहीं, आप लिख लीजिए टैटू, नो टैटू, क्योंकि टैटू होने से आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब लिख लीजिए, ठीक है। लिख लीजिए कि डबल वैक्सीनेटेड है या सिंगल वैक्सीनेशन हो गया आपका, या ट्रिपल है, कुछ भी वैक्सीनेशन कंप्लीट है, जो भी स्टेटस है, तो आप वैक्सीनेशन भी लिख लीजिए कि मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है, या डबल हो चुका है, सिंगल हो चुका है, ठीक है। ऐसे करके लिख लीजिए सीवी के ऊपर में। तो ऐसे करके कोड भी लिखना है। तो ये सब लिख लेने के बाद 3-4 जो मैंने बताया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका टैटू है या नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और आपका कोड, तो ये सब लिख लेने के बाद आप वहाँ पे सीवी जो है आपका सबमिट करना पड़ेगा। वहाँ पे जहाँ पे बताएंगे वो लोग पूछ लीजिए कि सीवी कहाँ पे सबमिट करना है, तो वहाँ पे सीवी आपको सबमिट करना है। सीवी सबमिट कर देने के बाद आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारा कैंडिडेट क्या करता है कि आप सीवी तो रख दिए ऊपर में, बहुत सारा कैंडिडेट लास्ट में भी सीवी देता है लेकिन नीचे में घुसा देता है सीवी, सबके नीचे में घुसाने से क्या होता है कि सीवी जब ऐसे करके उल्टा के जब सर लेंगे ना तो उसी का नंबर पहला आएगा इंटरव्यू में। तो अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आपको पूरा शाम तक वेट करना पड़ेगा, बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए सावधान रहिए कि सीवी जब भी सबमिट करिएगा आप देख लीजिएगा कि आपका सीवी कोई उठा के एकदम ऊपर में ना रख दे, ठीक है, क्योंकि वो लोग घुमा के सीवी रखते हैं ना। तो सर जब घुमा के ऐसे सीवी जब उठाएंगे तो वहाँ पे 10-15 बंदे करके स्लॉट में नाम बुला के ले जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू राउंड में 10-15 कैंडिडेट रहते हैं एक राउंड में। तो अगर आपका सीवी बहुत पीछे में चला गया ना, कोई भी अगर सीवी आपको उठा के पीछे में कर दिया, हाँ, तो समझ लीजिए आपका नंबर पूरा शाम हो जाएगा वेट करते करते। वहाँ पे बैठने का जगह भी बहुत जगह नहीं रहता है, मैं देखा हूँ इतना सारा कैंडिडेट, बैठने का सीट कुर्सी भी बहुत सारा नहीं होता है, सोफ़ा वगैरह बहुत कम रहता है वहाँ पे। और बहुत सारा कैंडिडेट क्या होता है, खड़ा ही रहता है। अब आप बताइए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उतना देर खड़ा रह पाएंगे आप? नहीं रह पाएंगे। बहुत लोग बहुत मतलब कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, खड़ा रहते हैं बहुत देर से, अच्छा नहीं लगता है ना। इसीलिए देखिए सीट भी रखना चाहिए एक कैंडिडेट के लिए, लेकिन वहाँ बहुत कम सीट रहता है। इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं दूर से आया हूँ, मुझे घर जल्दी जाना है, लेकिन आपको टाइम लेकर तो आना ही पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसी दिन आपका थोड़ा वेट करने के लिए बोलेगा और सेकेंड राउंड भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ देर बाद। तो अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं करते हैं तो आपको उसी टाइम बता देंगे इंटरव्यू राउंड में, फर्स्ट राउंड में, कि जिसका हुआ है मैं नाम बता रहा हूँ, आज जिसका नाम मैं नहीं बताऊँगा वो आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो उससे समझ में आ जाएगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट राउंड में और किसका नहीं हुआ। तो जिसका सिलेक्शन हो गया तो उसको तो बोलेंगे तो आप रहिए, ब्रेक के बाद फिर से आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, आपका टाइम दे देंगे वो लोग, ठीक है। तो इसी तरीके से फर्स्ट राउंड होता है, सेकेंड राउंड होता है, लेकिन ध्यान रखिए कि आपका सीवी सही तरीके से आप रखिए। अगर पहले जा रहे हैं तो आप सीवी ऐसे जगह रखिए, हाँ, नहीं तो अपने पास रखिए, जब सर बोलेंगे रखने के लिए तभी सीवी रखिए। और ऐसे रखिए कि नीचे में थोड़ा नीचे करके रखिए ताकि आपका नंबर पहले आए। अगर आप ऊपर करके रखेंगे और कोई आके आपका सीवी और भी ऊपर रख दिया तो समझ लीजिए आपका सीवी पूरा पीछे में चला जाएगा, क्योंकि सब लोग उल्टा करके सीवी रखते हैं। तो उल्टा करके सीवी रखने से ऊपर में नंबर जिसका रहता है, ऊपर में सीवी रहता है, तो उसका नंबर लास्ट में आता है। इसीलिए सीवी कभी भी उल्टा करके रखेंगे जब, तो थोड़ा नीचे करके रखिए। तो नीचे करके रखने से क्या होगा, आपका नंबर जल्दी आने के चांस है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पीछे से आके उसका नीचे में रख दिया, ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा आपका सीवी, कोई बहुत लोग क्या करते हैं अपना सीवी तो रखते दूसरा का सीवी भी उठा के जहाँ तहाँ घुसा देते, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप जाइए, थोड़ा देखिए ध्यान से, ऐसी तरीके से आप जाइए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू राउंड में आप क्वेश्चन क्या पूछते हैं ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रोसेस क्या बताए, आपके जाइए अप्लाई करिए ऑनलाइन में, कोड लिखिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको लेकर जाना है, ठीक है। आपका आधार कार्ड लेके जाना है, एक जेरॉक्स कॉपी, हाँ, आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो सीवी के ऊपर लगा देना है। तो यही है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो मतलब ग्रेजुएशन मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ये आपको लेकर जाना है। आधार कार्ड का जेरॉक्स लेकर जाना है, ठीक है, और सीवी कॉपी लेकर जाना है। तो ये सब आपको सबमिट कर देना है पिन के साथ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है तो फर्स्ट राउंड में क्या पूछते हैं वो लोग, फर्स्ट राउंड में तो पहले पूछेंगे वाई एविएशन, आप इंडिगो मतलब एविएशन इंडस्ट्री में आप एयरपोर्ट लाइन में क्यों जॉब करना चाहते हैं,
यही सवाल पूछते, सबको यही सवाल पूछते। तो अगर आप एविएशन में आना क्यों चाहते हैं, ये अगर अच्छे से रेडी प्रिपेयर कर आप जाते हैं, रेडी करके जाते हैं, तो आपका बहुत एडवांटेज होगा। तो आप सबसे पहले रेडी करके जाइए, ठीक है, कि इंडिगो में या एविएशन में आप क्यों जाना चाहते हैं, एविएशन इंडस्ट्री में जॉब आप क्यों करना चाहते हैं, तो ये आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। तो आपको आसानी होगा। इंग्लिश ज़्यादा भी फ्लुएंट नहीं चाहिए, नॉर्मल इंग्लिश अगर आप अच्छी तरीके से आप समझा पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका ठीक ठाक है, तो आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर ग्रेजुएशन आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, जैसे कि बहुत लोग, जैसे मेरा भी बीटेक वगैरह होता है, तो रिजेक्ट कर देते हैं वो लोग। मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड मैं देखा हूँ, ज़्यादातर वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। हायर क्वालिफिकेशन को वो लोग मतलब बहुत कम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका लक अच्छा है तो ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा 2-3 बार मेरा फर्स्ट राउंड में ले लिया है, लेकिन सेकेंड राउंड में वो लोग पूछते कि अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आप इस लाइन में क्यों आए, आप उसी लाइन में क्यों नहीं गए, ऐसे करके वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो मेरे ख्याल से सिलेक्ट होने का चांस ज़्यादा है। अगर टेक्निकल बैकग्राउंड है तो वो लोग थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, ठीक है, टेक्निकल बैकग्राउंड वाले को। तो कोई बात नहीं, कोई भी ग्रेजुएशन है तो आप जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक्सपीरियंस कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, नहीं है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप जा सकते हैं, फ्रेशर भी जा सकते हैं। लेकिन एज वहाँ पे लिखा हुआ है कि एज 27, अगर आपका एज 27 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज 27 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज 27 के ऊपर है तो आपको वहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कि वहाँ लिखा हुआ है कि एज 27, तो 27 साल उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं इंडिगो में और जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से फर्स्ट राउंड हो जाएगा, सेकेंड राउंड में हो जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स जैसे जो भी हो, आपका ईमेल आएगा अगर आप सिलेक्शन हो जाएगा तो इसी तरीके, ठीक है, मेडिकल जो भी वगैरह वो लोग का होता है डॉक्यूमेंट सबमिट, तो आपको करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ऑनलाइन में अप्लाई कर लीजिए। इस चैनल पर आप देख लीजिए कैसे अप्लाई करना है, तो इस पर मैं दिया हूँ। तो इस चैनल पर मैं वीडियो दे दिया हूँ, ठीक है, कैसे इंडिगो का सर्च करके कैसे करियर पेज पर जाकर अप्लाई करना है, मैं थोड़ा सा प्रोसेस बताया हूँ। तो इस चैनल पर आप वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है, बाकी मेरा और भी वीडियो देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अप्लाई करके जा सकते हैं। आप इंटरव्यू में अपना शेयर कर चुका हूँ आपके साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू है इस चैनल पर। तो क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो, मैं हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।